मसीह खुदावंद के बबरकत प्रोफेसर और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। रॉयल गॉस्पेल मिनिस्ट्री के पासबान पास्टर जाहिद इकबाल साहब की तरफ से आपको बहुत सी दुआएं और प्यार भरा सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह का कि जो हर संडे हमें हमारी ज़िंदगी में ये मौका फ्राहम करते हैं कि हम उसकी हजूरी में आए और उसके कलाम को सीखें और उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। कौन कौन आज खुदावंद की हजूरी में खुश है? हम खड़े होकर तालियों के साथ खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के मखलूक को दावत दें और अपनी खुशी का इजहार हम खुदावंद को दिखाएं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो किसको कबूल करता है। कौन से ऐसे काम हैं जिनको खुदा खुशी से कबूल करता है, या क्या वो चाहता है कि हम किस तरीके से बने, क्या वो चाहता है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज की पहली तलावत हम करेंगे कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 8 से 10 आयत। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबक से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तशरीफ रखिए। अब आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कलाम हमें क्या फरमाता है। हमें इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। आज बहन भाई रिश्तेदार आपस में किस तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बात बात पे हम एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं, बात बात पे गिले आ जाते हैं, बात बात पर नुक्ताचीनी आ जाती है। जबकि खुदा हमें क्या कहता है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है। अपने दिलों को हमने पाक करना है। जब हम अपने दिलों को पाक करेंगे तो हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। खुदावन ने सुलह कराने वाले को भी मुबारक कहा है कि अगर जो बहन भाई या रिश्तेदार या किसी में भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें आके तो हम क्या करवाते हैं, सुलह करवाते हैं। तो हम क्या है, मुबारक है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जमात में से अगर किसी को समझ नहीं आती या अगर आप लोग और भी आसान अल्फाजों में कहो तो मैं वो भी आसान से आसान अल्फाजों के अंदर सिखाने की खुदा के कलाम की कोशिश करूंगा। हालेलुया। अब जब खुदावंद का कलाम हमें क्या कह रहा है, मुबारक है वो जो रहम दिल है। अब रहम दिल, जो रहम दिल होता है उसके साथ कुछ भी हो जाए वो दिल में कोई बात नहीं रखता। हम किसके बेटे और बेटियां हैं? किसके हैं? तो जब हम खुदा के, तो खुदा की तालीम के ऊपर हम चलते क्यों नहीं है? हमें जरूरत है अपने दिल से हर तरह की खुदी को दूर कर दे, हर तरह के गुस्से को दूर कर दे, हर तरह की बदी को दूर कर दे, हर तरह के उस काम को दूर कर दे जो हमें खुदा मना करता है और खुदा ना खुश होता है। अब हमारी सोचों के ऊपर इंसान की शक्लो सूरत पे ना जाएं। खुदा शक्लो सूरत पे नहीं जाता है, ना ही खुदा देखता है कि ये खूबसूरत है ज्यादा, ठीक है, गोरा चिट्टा है तो मैं इसको बरकत दूंगा, या जो मेरी तरह का काला है ठीक है उसको मैं बरकत नहीं दूंगा। खुदा दिलों को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा किसको देखता है? दिलों को। तो जब दिल साफ होता है तो खूबसूरती अंदर से बाहर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे खुदावन की तालीम क्या है? मुबारक है वो जो रहम दिल है।
अब रहम दिल बंदे के अंदर, ठीक है, कभी गुस्सा नहीं आ सकता, कभी बुराई नहीं आ सकती, कभी वो दिल में बात नहीं रखेगा। मेरे साथ एक और हवाला जरा देखिएगा, पहला पत्रस उसकी तीन बाब की जो है ना 8 आयत। पहला पत्रस, ठीक है, उसकी 8 आयत। पहला पत्रस 3 बाब की 8 आयत। सब गौर कीजिएगा कलाम के ऊपर। 5 बाब नहीं, 3 बाब की 8 आयत। और सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, गर्ज सब के सब यक दिल और क्या लफ्ज है, हम दर्द। अब हम दर्द का मतलब क्या है, मुझे कोई बता सकता है? किसी के दुख में शरीक होना, किसी के दुख को अपना दुख समझना, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, उसको क्या कहते हैं, हम दर्द। अब बड़े आशिक लोग कहते हैं ना, मैं तेरा हमदर्द हूं। यीशु के सिवा कोई हमदर्द नहीं है, माजरत के साथ, ठीक है, गुस्सा कोई भी ना करे, यीशु के सिवा कोई हमदर्द नहीं है। ये सिर्फ अल्फाजी है। और अगर आप हमदर्द हैं तो फिर दूसरों के लिए रोजा रख के दुआ करें, दूसरों के आगे घुटनों के बल जाके दुआ करें कि खुदावन मेरी बहन, खुदावन मेरा भाई, मेरा कोई भी रिलेटिव इस दुख में है तो उसको शिफा दे। जी, बरादराना मोहब्बत रखो, बरादराना मोहब्बत, भाइयों की तरह। अब भाई का बुरा नहीं सोचता, भाई का क्या करता है, तरफदार है, उसको सपोर्ट करता है। पर आजकल के भाई क्या है, आजकल के बहन भाई क्या है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, जेलसी, गुस्सा, स्टेटस, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर कोई बहन भाई आपसे कमतर है तो उसको अपने साथ उठाने की कोशिश करें। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उसने अपनी जान देकर किसको उठा दिया, हमें उठा दिया, ताकि जो कोई मसीह पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। जी, नरम दिल और फुर्तन बनो। नरम दिल। अब नरम दिल बंदा जो है वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। अच्छा, वो किसी की आंख में आंसू देखे तो उसके अपने आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसका दिल क्या है, सॉफ्ट, नरम दिल। नरम दिल वाला बंदा जो है वो किसी के साथ कोई भी हादसा या कोई भी वाकया होता हुआ देखे तो उसका दिल हिल जाता है, वो मेंटली टेंशन में आ जाता है, इसके साथ क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा नहीं था होना चाहिए। फिर उसके लिए दुआ करें। जी, बदी के इब्ज बदी ना करो, बदी के इब्ज, अगर कोई आपके साथ कुछ कर रहा है तो उसका जवाब आपने उस तरीके से नहीं देना, क्योंकि आप किसके बेटे हो, खुदावंद यीशु मसीह के। तो जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, खुदा बाप के जब हम बेटे और बेटियां हैं, ठीक है, तो खुदा ने क्या कहा कि तुम ऐसे ना करो। जी, और गाली के बदले गाली ना दो, हाँ, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो। अब गाली के बदले मेरे यीशु मसीह की शान देखें कि जब लोग मेरे खुदावंद यीशु मसीह को लाम-ताम कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, मसलूब कर रहे थे, मुंह पे तमाचे मार रहे थे, कांटों का ताज पहना जा रहा था, नेजा खाया जा रहा था, हाथों और पांव में कील ठकवाए जा रहे थे, ठीक है, सलीब पर अपनी जान देते वक्त भी उन्होंने क्या कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते।
तो आज हम जब हमें को गाली निकालता है, हमारी को बुराई करता है, हमें को बुरा भला कहता है, हमें क्यों गुस्सा आता है? नहीं आना चाहिए। खुदा का कलाम हमें इन चीजों से मना करता है कि गाली के बदले आपने गाली नहीं देनी है, बुराई के बदले आपने बुराई नहीं करनी है। हाँ जी, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब देखें खुदावंद ने क्या कहा कि तुम एक दूसरे के वास्ते क्या करो, बरकत चाहो, दुआ करो। हालेलुया। आज जब मैं सोचता हूं, लोग फौरन से गुस्से में आ जाते हैं, और कई बड़े बड़े खुदा के खादम जो अपने आप को कहलाते हैं, उनका भी असली रूप जो है वो गुस्से में सामने आता है। और कलाम खुदा हमें क्या सिखाते हैं? गुस्सा तो कर, गुनाह ना कर। अब गुस्से के अंदर जब इंसान आता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है? क्या तेरी मैं अगली पिछली बताता हूं। गलत है। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई की जाए। जिस पैमाना से तुम नापते हो, उसी पैमाना से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज हम क्यों किसी की, अगर कोई हमारे बारे में बुरी बात कह रहा है, तो खुदावन से उसके लिए बरकत चाहो। अगर कोई गाली निकाल रहा है, तो खुदावन के हुजूर उसके लिए बरकत चाहो। अपनी बरकत को किसी की वजह से खराब मत करो। हालेलुया। क्योंकि जो कोई ऐसी बातें करता है, अगर कोई गाली निकालता है, कोई झूठ बोलता है, कोई गुनाह करता है, कोई ऐबजोई करता है, कोई इल्जाम तराशी लगाता है, कोई आपको जलील और रुस्वा करता है, तो खुदावन का शुक्र अदा करो और उस बंदे के लिए बरकत की दुआ करो। अपने मुंह से बदी की बात कहने से बाज आओ। क्योंकि खुदा ने हमें किस लिए बुलाया? अगर कोई गिला, कोई शिकवा है, उसको दिल से साफ कर दो। मुबारक है वो जो पाक दिल है। अब दिलों के अंदर जब गुस्सा रखना है, जब अगले के लिए बदले का एक जुनून रखना है, इसने मेरे साथ वक्त पे ऐसे किया, मैं इसके साथ ऐसे ही करूंगा, गलत है। मैं और आप नहीं इंसाफ करने वाले, क्योंकि खुदा खुदा ने अपने बेटे यीशु अल मसीह के हाथ में यह अदालत रख दी है कि वो इंसाफ करेगा। हमारा काम क्या है? अगले के लिए दुआ करनी। अगले के लिए क्या मांगना? बरकत की दुआ मांगना। तुम अपने स्थाने वालों के लिए क्या कहो, क्या करो? बरकत की दुआ। अब पाक दिल, कुछ लोग हैं कहते हैं हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती हैं। अब दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं, यह भी मैं आज आपको बता दूं। क्योंकि हमारे दिल पाक नहीं। जब दिल पाक होंगे तो तब खुदा दुआओं को सुनता है। लास्ट संडे मदर डे पे जब कलाम हुआ था, तो मैंने क्या बताया था कि खुदा बाप, मां और बाप दोनों का दिल रखता है। हालेलुया। किसी मां का बच्चा जो है वो गूंगा होना, ठीक है, तो मां को बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, दूसरों को समझ नहीं आती है। ऐसे ही है, क्यों पास्टर साहब? अब एक मां है, उसका बच्चा गूंगा है, उसको कुछ बोलना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो जब इशारे करता है, ठीक है, तो उसकी मां समझ जाती है। तो पंजाबी में मिसाल लोग कहते हैं ना, गूंगे दी रमजम गूंगा ही जाने, ठीक है। तो मां देखो कि उस मां को हर चीज का पता होता है कि उसका बच्चा क्या कह रहा है।
तो जब हमारे दिल साफ होंगे तो आपके पास अगर अल्फाज नहीं भी, जैसे भी टूटे फूटे लफ्ज हैं, ठीक है, आप खामोशी के साथ भी खुदा की हजूरी में बैठ जाओगे तो खुदा दुआओं का जवाब देगा। बट दिल साफ होना चाहिए। अब दिलों के अंदर इतनी नफरत भर गई है, ठीक है, फलां ने ऐसे किया अब मैं ऐसे करूंगा, उसने मुझे नहीं बुलाया मैं क्यों उसे बुलाऊं, उसने मुझे सलाम नहीं किया मैं क्यों उसको जो ना गले से लगाऊं। नहीं, खुदावन ने देखो अपने यीशु मसीह की सलीब के ऊपर हर रोज गौर किया करें। खुदावन ने किसी से नफरत की? खुदावन ने किसी को गाली के बदले गाली दी? खुदावन ने क्या कहा, कोई मुझे बुलाएगा तो मैं यार उसके लिए जान दूंगा? बल्कि मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह ने हर एक के लिए क्या किया, अपनी जान का कफारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। कलाम को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लेकिन उसके ऊपर अमल क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनियादारी की चीजों ने हमारे दिलों के ऊपर बहुत सा असर छोड़ रखा है। आज हम दुनियादारी में रुपए पैसे, और आजकल ये भी एक बीमारी बड़ी है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा आ गया ना, वो अपने से कमतर बहन भाइयों को भी नहीं समझता। तो गुरूर तो वैसे ही खुदा को पसंद नहीं है। वो कहते हैं इसके पास क्या है। वो मुझे एक बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं लोगों की बहुत सी बातों से भी बड़ा कुछ सीखता हूं। मुझे किसी ने कहा कि आज इज्जत इंसान की नहीं है, आज इज्जत पैसे की है। तो जिसके पास पैसा है उसकी एक वैल्यू है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि यार मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि हमें खुदा जिस हाल में भी रखे, क्योंकि हमारी जिंदगी बेस्ट ऑफ बेस्ट है। क्यों? कि हम किसको मानते हैं? खुदावंद यीशु मसीह को। रुपए पैसे के पीछे मत भागो। भागना है तो किसके पीछे भागे? यीशु के पीछे। खुदा के पाक रूह को मांगे कि पाक रूह मेरे दिल को साफ कर, मेरे दिल को पाक कर। क्यों? खुदावन से आप हर रोज चलते फिरते गुफ्तगू करें, मीटिंग करें, और यकीन करें चलते फिरते भी खुदा आपके साथ बात करता है। खुदा का रूह हर वक्त हमारे साथ है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम अपनी सोचे फिक्रे ख्याल किस पर डाल दें। अब देखिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात। वो अक्सर हम लोग कहते हैं यार हमारे होते हुए तू क्यों परेशान होता है? तो हमारा आसमानी बाप भी हमें यही कह रहा है, और वो वाकई परेशान नहीं होने देता। वो वाकई हमें किसी मुश्किल में रहने नहीं देता है। जब हम मांगते हैं वो कहता है ये लो। हमारे दिल की ख्वाहिश होती है, वो कहता है ये लो पुत्र। अब वो हर चीज में कह रहा है ये लो ये लो ये लो ये लो, और पुत्र आगे से क्या? अकड़। पुत्र में क्या है? एक अजीब सी अकड़। मेरे पास पैसा है, वो इसमें इसको इसके पास क्या है, ये क्या है, मैं इसको क्या समझता हूं? नहीं, बल्कि जो हमसे थोड़ा कम है हमने उसको सपोर्ट करके क्या करना है? ऊपर उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने किसी को कम तक नहीं बनाया। आजकल लोग खूबसूरतियों के पीछे बहुत जा रहे हैं, आजकल लोग रंगों के पीछे बहुत जा रहे हैं, रुपए पैसे के पीछे, गाड़ियों के पीछे, घर के पीछे। तो आप लोग मुझे एक चीज बताएं, जब इंसान ने मरना है 24 घंटे भी कोई घर में रखता है? रखता है कोई? उस घर को बनाते बनाते झूठ सच फरेब लोगों के खून, ठीक है, पता नहीं क्या कुछ इंसान करता है एक घर बनाने के लिए, और उस घर में 24 घंटे भी नहीं रखा जाता, और हम उसको नहीं ढूंढते हैं कि जिसके पास हमने जाना है। आज जरूरत है कि हम जिंदा खुदा को ढूंढें, लोगों के पीछे मत भागें।
स्टेटसों के पीछे मत भागें। आज हम लोग जो यहां बैठे हैं, ठीक है, हांगकांग के अंदर, इसमें ना आपकी बड़ी बात है ना कोई मेरी बड़ी बात है। ये किसका फजल है? और आज इंसान में अकड़ आ जाए, नेवर एवर। खुदा से फजल मांगे। खुदावंद हमारे सोचों को पाक कर, हमारे ख्यालों को पाक कर, हर तरह का गुरूर, हर तरह का तकब्बर, हर तरह की वो बात जो तुझे पसंद नहीं, मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। हालेलुया। आजिज, अपने आप को आजिज बना दो। और अगर रुपया पैसा हो तो वो किसके जलाल के लिए, किसके कामों के लिए हो? खुदावंद के कामों के लिए। अब जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उन लोगों ने सिर्फ पैसा ही जोड़ा है, और जब खुदा के घर के काम के लिए या खुदा के काम के लिए हो तो उनके दिल ही नहीं खुलते हैं। अब देखो रुपए से कितनी मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत नहीं कि जिसने प्रोवाइड किया। तो जब दिल पाक होता है तो फिर खुदा की मोहब्बत, खुदा के कामों की तरफ इंसान सोचता रहता है। मेरी सब लोगों से मिन्नत है, अपने दिलों में कभी भी खुदी को ना आने दो। अपने दिलों को बच्चों की मानित बनाओ, क्योंकि खुदावन ने किसको चुना? बच्चे को। किसको चुना? बच्चे। आज हमें बच्चों की मानित बनना है। बच्चों की मानित अपने दिलों को पाक कर दो। अगर आज से कल तक कोई भी किसी किस्म की बहन की, कोई भाई की, किसी रिलेटिव की, किसी दोस्त यार की, किसी की भी कोई बात आप लोगों के दिल में है, सोचों में है, उसको खत्म कर दें। बल्कि किसकी तरह हमने बनना है? क्योंकि खुदा की तालीम हमें क्या सिखाती है? जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ठीक है, अपने ईमान में मजबूत हो जाए। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये चीजें तुम्हें मेरास में मिल जाएंगी। अब बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया से चले गए, साथ कुछ लेके गए? लोगों के दिलों में जीना सीखो। खुदावंद यीशु मसीह की तरह लोगों के लिए कुर्बान होना और दुख उठाना सीखो। जिंदगी के मकसद को जानो। दिलों को जब पाक करते हैं, अगर कोई गाली निकालता है, खुदा तेरा भला करेगा, खुदा तुझे अकल दिलाएगा। अगर कोई आपके बारे में कोई बुरी बात कर रहा है, खुदा तुझे बरकत दे। अपनी जुबान से बदी का लफ्ज मत निकालो। अगर किसी के कोई ऐब की बात आपको पता भी है तो अपनी जुबान बंद रखो, क्योंकि आप किसके बेटे और बेटियां हैं? खुदावंद यीशु मसीह। तो मेरी सबसे ये दिली इल्तमास है, ठीक है, कि हम सब, ठीक है, खुदा की हजूरी में अपने आप को क्या करें? पाक करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, माइटी गॉड। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखें, बदी से किनारा करें और नेकी को अमल में लाएं। सुलह का तालिब हो और उस कोशिश में रहें। अब देखिए कि खुदावन हमें क्या बता रहा है, खुदावन का कलाम हमें क्या सिखा रहा है। मैं क्यों लोगों को और आप लोगों को कलीसिया कहता हूं कि हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ो, खुदा के नजदीक आओ। सारे अपने, देखो, रात का वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, मुझे कोई आवाज नहीं देता है, मुझे कोई कॉल नहीं करता है, मुझे कोई मैसेज नहीं करता है, ठीक है, मेरा कोई काम नहीं होता। और उस वक्त दुआ में बैठने का जो सरूर है, अमेजिंग। क्योंकि मैं किससे मुलाकात कर रहा होता हूं? खुदा बाप से। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन का हम शुक्र अदा करें, खुदावन से फजल मांगो, खुदावन मुझे अपनी हजूरी में बैठने का फजल दे। मेरे दिल के अंदर अगर किसी के लिए
नफरत भी है, वो नफरत तेरे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। अगर मेरी सोचों के अंदर किसी के लिए कोई गुस्सा है, कोई बात है, वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। हमने अगर कोई भी हमारे साथ नहीं सलाम करता, आप आगे बढ़ के सलाम करते हैं। कोई आपको नहीं मिलता, आप आगे बढ़ के जो है ना उससे मिल लें। कोई गाली निकालता है, आप बरकत की दुआ करें, आप उसके लिए बरकत चाहें। जब अक्सर लोग लड़ाई करते हैं ना, तो लोग गाली गलौज कर रहे होते हैं। अब भाई एक गाली निकाल रहा है, दूसरा चुप है, वो कितनी एक निकाल लेगा? अब एक तो बदी कर रहा है, लेकिन हम जो खुदा के खून खरीदे हैं, यीशु मसीह के खून खरीदे हैं, हमने हर उस मकर की बात से बाज आना है और सुलह के क्या रहना है। ये है मेरे खुदा की मोहब्बत। आज ये दुआ करें कि खुदावन जैसा तू चाहता है हमें वैसा करना। हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर, हमारे दिलों पर किसका राज हो? खुदावंद तेरा राज हो। यीशु जी, हम अपने आप को तेरा ताबे करते हैं। पाक रूह जी, हम तुझे वेलकम करते हैं, क्योंकि पाक रूह हमारा क्या है? मददगार। वो हर वक्त 24 आवर हमारे साथ। अगर दिल में कोई या सोच में बुरा ख्याल आता भी है कि फलाने मेरे साथ ऐसे किया, फौरन यीशु मसीह के नाम से उसको कैंसल करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि इब्लीस का मुकाबला करो और तुमसे क्या होगा? भाग जाएगा। हालेलुया। हम सबके लिए बरकत चाहें, बच्चे की मानिंद बन जाएं। अब खुदा हमसे क्या चाहता है? हम दुनिया में रहते हुए दुनिया की तरह के रूप ना बना ले, दुनियादारी की तरह ना बन जाए। हालेलुया। बल्कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह की तरह बने, जिसने आपको और मुझे बनाया है अपने नाम के लिए, अपने तारीफ के लिए, अपनी खिदमत के लिए। हमारी जिंदगियों से, हमारे उठने बैठने से, चलने फिरने से किसके नाम को इज्जत और जलाल मिले? हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। चंद एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ सब लोग मिलकर उन फैमिलियों के लिए, उन लोगों के लिए हम दुआ करें। मैं खुदाम के खादम को सामने कहूंगा कि वो आए, और एक भाई रफाकत हैं जो दुबई के अंदर हैं, उनके काम के लिए दुआ करनी है। शहरियार के लिए, नुमान के लिए, जॉब के लिए दुआ करनी है। गुरप्रीत है, उसके पेपरों का है, ठीक है। और विपन है, आइजिक इजाज है, ठीक है। जावेद है जो ये मुल्क से बाहर हैं, खुदा इनको बरकत दे। बेटी रूबी है, उसके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद उसको अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए और बढ़ाए और उसके दिल की मुरादों को खुदा पूरा करे। और मेरी सबसे मिन्नत है कि मेरे रूहानी बाप पास्टर जाहिद इकबाल साहब के लिए और रॉयल गॉस्पेल मिनिस्ट्री के लिए हम सब दुआ करें। सो ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम सब मिलकर खुदावंद की हजूरी में इनको रखें और खुदा इनके दिल की मुरादों को, आंसू को पूरा करे और खुदावंद के नाम की बढ़ियाई और महिमा हो। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। प्यार से भरे सच्चे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं मेहरबान बाप। आज के लम्हात के लिए जबकि हम खुदावंद की हज़ूरी में हाजिर हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तूने गुजरे दिनों में हम में से हर एक की, हमारे खानदानों की, हमारे अजीज़ व अकारब की और कुल ईमानदारों की खुदावंद बड़ी निगहबानी, मदद और हिफाजत की। प्यारे खुदावंद, आज तूने अपना बड़ा फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में हाजिर होकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे कलाम में से सीखें, तेरी हमद सना करें। तो खुदावंद आज का ये दिन हम सब के लिए बरकत का बायस बने। प्यारे खुदावंद, तेरे लिए कलाम के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसे तूने अपने खादम की वसीला हम तक पहुंचाया कि खुदावंद हम
तेरी शुक्रगुजारी बरकत की करें। दुआ। अपने बरादराना लोगों के साथ खुदावंद तेरी उल्फत को बांटे, उनका दुख अपना दुख जाने और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें। प्यार से भरे खुदा सारी कलीसिया को खुदावंद कसरत से बरकत दे और बाकी मानदा इबादत के सारे वक्त में खुदावंद हम सबको इसी तरह अपने पाकलूज से मामूर करना, ताकि हम तेरी सिताइश, तेरी परस्तिश और तेरी शुक्रगुजारी खुदावंद रूह और सच्चाई से करें। ऐ कादर पुतली पर जिंदा खुदा, जिन बहनों और भाइयों ने खुदावंद तेरे ऊपर ईमान रखते हुए खुदावंद तुझसे फरियाद की है, खुदावंद उन सबको खुदावंद तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं और इंतजार करते हैं खुदावंद जिंदा खुदा। जो भी खुदावंद मुनाजातें तेरी हुजूरी में पेश की गई हैं खुदावंद तेरे खादम की वसीला से, तू उनको सुन और खुदावंद उनका जवाब दे। अपनी बहन कौर को और इसी तरह नुमान को और जितने दोस्त जिनके नाम खुदावंद नहीं ले जाए, प्यारे प्यारे आसमानी बाप उन पर भी अपना फजल कर, और जो जरूरतमंद है खुदावंद तो उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर। मेहरबान पाक खुदा, आइंदा वक्त में जब हम खुदावंद इकट्ठे हों तो खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी के गीत गाएं, प्यार से भरे खुदा तेरे नाम के गवाह बने, क्योंकि खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। प्यार से भरे खुदा हमारी इस फरियाद को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको